हाँ। वन्दितु सौवसीदे धुवमचलमणोममं गतिं पते ओचामि समयपावण विनमो सुधकेवली वणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समयसार जी ग्रंथाधिराज अद्वितीय ग्रंथ जो संसार समुद्र से पार कराने में समर्थ है, 2000 वर्ष के बाद भी जिसकी उपलब्धता हम जैसे जीवों का पुण्य को प्रकाशित करती है। हम लोगों का पुण्य अभी भी बचा हुआ है। ऐसी वाणी आज भी अवेलेबल है और समझी जा सकती है। प्रकरण चल रहा है, आचार्य देव को कोई प्रश्न पूछ रहा है, साहब इतनी चर्चा करते आ रहे, ऐसे वाले अध्यवसान, ऐसे वाले अध्यवसान, ऐसे वाले अध्यवसान जो बंध का कारण है, बंध का कारण है, तो ये अध्यवसान है क्या चक्कर? एक बार से बताइए तो हम पकड़ सकते हैं कि आप किसकी चर्चा कर रहे हैं। तो कुंद देव ने तो सामान्य कह दिया। उन्होंने कहा अध्यवसान कहो, बुद्धि कहो, मति कहो, विज्ञान कहो, चित्त कहो, भाव कहो, परिणाम कहो, और भी कोई शब्द तुम्हें याद आते हैं तो यह सब समान अर्थी शब्द है। बट अमृतचंद्र देव ने क्या किया, उसके साथ में सामान्य जीव, क्योंकि बुद्धि, इसकी बुद्धि अच्छी है, इसकी बुद्धि कम है, ऐसा लौकिक में ही यूज होता है। तो अभी जिसकी बुद्धि ज्यादा है, क्या उसके ऐसे अध्यवसान है और ऐसे उसके अध्यवसान है, तो क्या वो अज्ञानी बुद्धि रहते हुए भी ये थोड़ा विभ्रम उत्पन्न हो सकता है। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने टीका के प्रारंभ में लिखा, जिसे स्व और पर का विवेक नहीं, स्व और पर का ज्ञान नहीं, विवेक कहो ज्ञान कहो एक ही बात है, क्योंकि ज्ञान से ही विवेक आता है। तो जिसे ये नहीं है, उसकी बुद्धि, उसका विज्ञान, उसका विशेष ज्ञान भी, विज्ञान का सामान्य अर्थ ऐसे भी हो सकता है, उसका चित्त, उसका व्यवसाय, ये सब अध्यवसान ही है, एक ही अर्थ को द्योतन करते हैं, और यह अध्यवसान ही उसके बंध का कारण। यहाँ पे अब टीका में 498 नंबर पेज के ऊपर चर्चा करते हैं, स्व पर का अविवेक होने पर, स्व पर का भेद ज्ञान न होने पर, मैं बहुत बार कहता हूं, फिर से एक बार कह रहा हूं, स्व पर का भेद ज्ञान तो अज्ञानी को भी होता है, और स्व पर का भेद ज्ञान ज्ञानी को भी होता है। या स्व पर का भेद ज्ञान मतलब ज्ञानी वाला, स्व पर का भेद ज्ञान अज्ञानी को कैसा होता है, ये मेरा घर है, ये उसका घर है, ये मेरा लड़का है, ये उसका लड़का है, ये मेरी तिजोरी है, ये उसकी तिजोरी है, ये मेरी दुकान है, ये उसकी दुकान है। ऐसा भेद ज्ञान तो उसे भी होता है, बट ये वाला कार्यकारी नहीं, ये अज्ञानी का है। ज्ञानी का कैसा होता है, तीन लोक में जिसको मेरी वस्तु कही जाती है या कही जाती नहीं, जो मेरी वस्तु है, जिसे सर्वज्ञ भी सर्टिफाई कर सकते हैं, हाँ इतनी ही तेरी वस्तु है, उतनी वस्तु को स्व जानना और उसके अलावा को पर जानना, ऐसा भेद विज्ञान की बात कर रहे हैं, भेद ज्ञान की। और जिससे वह भेद ज्ञान नहीं है, उस जीव की बुद्धि भी, अध्यवसान भी, व्यवसान भी, आदि आदि मनन आदि भी सब एक ही अर्थ को द्योतन करते हैं। वह सब मिथ्या अध्यवसानी है, मिथ्या ज्ञानी है, मिथ्यात्व ही है। तो क्या कह रहे, स्व पर का अविवेक होने पर, स्व पर का
भेद ज्ञान न होने पर जीव की अध्यवसिति मात्र, कल हमने पढ़ा था, एक के दूसरे में मान्यता करना, किसी को किसी में मिलाना, किसी को किसी को मिलाना मतलब जड़ को चेतन में मिलाना। शरीर जड़ है, जीव चेतन है, शरीर और जड़ को एक मिला के कह दिया यही मैं, कह दिया नहीं, मान लिया, जान लिया, दोनों को साथ में पकड़ गए। साक्षात में धन जड़ है, भिन्न है, रसगंध वर्ण वाला है, और जीव चेतन है। धन को और चेतन को अपना मानकर वो कहता है ये धन मेरा, ये मैंने कमाया, ये मेरे से आया, आदि आदि, फिर सब ले लेना। साक्षात वो बाहर में खड़ी हुई मर्सिडीज का हो या मारुति 800 की कार रसगंध वर्ण के साक्षात कह रही है, और ये चेतन वाला जान सकता है, ज्ञान से जान सकता है कि जड़ किसको कहते हैं, चेतन किसको कहते हैं, जड़ के क्वालिटीज क्या होती है, रसगंध वर्ण किसे कहते हैं, रसगंध वर्ण वाला मूर्तिक होता है क्या, जड़ होता है क्या, फिर ये जड़ मेरा कैसे हो सकता है, और चेतन किसको कहते हैं, तो मैं चेतन हूं कि जड़ हूं, ये वो भिन्नता कर सकता है ज्ञान में, बट वो करता नहीं और कहता है ये बाहर वाली कार मेरी। कहने में भी बाधा नहीं, लोक व्यवहार के अनुसार, मानने में बाधा है, ये मानता है। तो साहब वो अगर कोई जला देवे, तोड़ देवे, फोड़ देवे तो देखते रहना क्या। तो भूमिका अनुसार जैसा राग आएगा वैसा करना, बट साथ में एक श्रद्धा की धारा चलेगी, ये मेरा नहीं ऐसे मानने वाली, साथ में भले उस व्यक्ति के ऊपर चिल्लाएगा, चिल्लाएगा क्यों, क्रोध करेगा, चारित्र मोह के निमित्त, उदय के निमित्त में चारित्र के विकार में ऐसा भाव हो सकता है, अच्छा है मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, उससे बंद भी होगा, बट उसी के साथ अगर केवली कहते ये सम्यक दृष्टि है तो उसकी श्रद्धा की धारा और ज्ञान की धारा अलग चलेगी, वो तीनों एक धारा में नहीं चलेंगे, ये उसके पास कला रहे, तो फिर उसको चिल्लाने में भी बाधा नहीं है। अच्छा है मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, बाधा नहीं है, क्योंकि इसने उस धारा में कमी लेके आ गया है, धारा को तोड़ दिया है उसने। कौन सी वाली, जो साथ में तीनों मिथ्यात्व रूप में धारा बह रही थी उसको तोड़ दिया है, मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र वाली, और तोड़ के अब भले ही बाहर में चिल्ला रहा है बट अंदर में उसको उपादेय नहीं मान रहा। तो ये कह रहे हैं जीव की अध्यवसिति मात्र, एक मिलाना। अब ये मैंने 3 उपलक्षण से उदाहरण लिए, ऐसी जितनी वस्तुएं दिखती है पर में साक्षात, अब जहाँ शरीर ही पर हो गया तो साक्षात जो पर है वो सब ले ले, और फिर शरीर ही पर हो गया तो शरीर के अंतर्गत में हड्डी, रक्त, मांस, मज्जा, बोन डेंसिटी से लेके शुगर लेवल से लेके सब भिन्न दिखेंगे, कैंसर सी गठान से लेके वो भी भिन्न भिन्न भाषित होनी चाहिए, उसके उदय प्रमाण होके ही रहेगी, जैसा जो होना है, जिसका जो होना है। इसमें भेद ज्ञान रहेगा तो आकुलित नहीं होगा, और नहीं तो 50 सालों तक देव पूजा गुरु पास्ती करता रहा, बट ऐसा भेद ज्ञान नहीं कहा तो भिन्नता भाषित नहीं होती और बौखला जाता है, दुखी होता है, स्थिर नहीं रह पाता। इसे कहते हैं अब सजगता है तो ऐसा भेद ज्ञान कर ले, एकदम सूक्ष्म और तीक्ष्ण दृष्टि वाला, तो फिर 100 और पर में एकत्व का भाव नहीं कर पाएगा, भिन्नता भाषित तभी भी हो जाएगा। तो इससे बाहर जो दिख रहे वो तो पर है ही, इससे बाहर कितना है, शरीर से बाहर 3 लोग और 3 काल। 3 लोग 3 काल मतलब किसी को अवधि ज्ञान, वहां जाति स्मरण ज्ञान हो ही सकता है, पंचमारे में कोई अशक्य नहीं है, बट मिथ्यात्व के साथ रहेगा तो अध्यवसान क्या होगा, मैं पूर्व में ऐसा था, पूर्व में ये मेरा घर था, वो क्या जानता है, इसलिए उसको विबंध अवधि ज्ञान का जानता तो है वो, बट विपरीत जानता। और सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि रहेगा तो कैसा जानेगा,
घर को घर जानेगा बट उसको अपने रूप में नहीं जाने, एक में पना नहीं करेगा, एक में पना करना घातक। ये व्यभिचार है। व्यभिचार उतना ही नहीं है कि किसी माँ बहन को या परस्त्री का शील का हनन करना, इतना ही व्यभिचार नहीं, वो तो लौकिक की अपेक्षा से व्यभिचार है ही। ये वाला व्यभिचार खतरनाक। उस व्यभिचार में 2-5 साल की सजा हो जाएगी, फांसी पे लटकाया जाएगा ज्यादा से ज्यादा, एक आयु खराब होगी। इस व्यभिचार से तो अनंत भाव खराब हो रहे। क्या व्यभिचार किया? अध्यवसिति मात्र। क्या किया? एक में दूसरे की मान्यता कर दी, एक में दूसरे को मिला के कर दिया, है नहीं माना। ये व्यभिचार तोड़ना चाहिए। इसीलिए तो वो कहानी आती ना, कोई एक चोर था, उसकी बहुत पिटाई कर रहे, तो कोई साधु पुरुष वहां से जा रहे, तो सहज में उन्होंने प्रश्न पूछा, ये जो चोर को कौन पिटाई कर सकता है जिसने आज तक कुछ भी चोरी नहीं की या झूठ नहीं बोला, झूठ बोल रहा था इसलिए पिटाई कर रहे। एक भी खड़ा नहीं होता, क्योंकि दूध के दूल्हे कोई नहीं। हमें लगता है हमने कोई भी व्यभिचार नहीं किया, ये कहते ये खतरनाक वाला व्यभिचार, किसी दूसरी वस्तु को अपना मानना, अपना जानना है पर रुचि जान। वो कहते हैं यह अध्यवसान तो चर्चा करते आ रहे, तो अध्यवसति मात्र अध्यवसान है, और वही जिसे अध्यवसान कहा है वही बोधन मात्रत्व से बुद्धि है। बोध होना, जानकारी होना, सब समान अर्थ भी चले, यहां वहां थोड़ा सा होगा। तो बोधन मात्र से बुद्धि, सामान्यतः में हम बुद्धि का उपयोग क्या करते लौकिक में? इसको बहुत बड़ी बुद्धि, बहुत ज्यादा बुद्धि, तेज बुद्धि, इसको पूरे वर्ल्ड में से 150 कंट्रीज और उनके कैपिटल के नाम याद है। कितने साल का बच्चा है? 4 साल का या 6 साल, तो उसकी बुद्धि की हम महिमा गाते हैं। बट अमृत चंद्र देव पहली कंडीशन क्या डालते हैं? उस बुद्धि में अगर स्वपर का विवेक नहीं है तो वह बुद्धि मिथ्या। अच्छी समझना, इसके भाव बहुत गंभीर है, चर्चा चलेगी अपनी शक्ति प्रमाण। हमें बुद्धि की कैसी महिमा आती है? इसको ओलंपियाड में बहुत प्राइज मिले, ओलंपियाड, बोर्नविटा क्विज, ये वो बहुत चलता है। जनरल नॉलेज बहुत है इसमें। हम क्या कहते हैं? इसका बुद्धि बहुत, जनरल नॉलेज बहुत। ये कहते हैं ऐसा जो बोधन मात्रत्व है, जानकारी मात्रत्व जो बुद्धि है, वह भी अध्यवसान है, मिथ्या है, संसार का कारण है, बंध का कारण। पूरे वर्ल्ड में हम मानते हैं ना, इनकी ये फिलोसोफर, इनकी बुद्धि बहुत शार्प है, ये वैचारिक व्यक्ति है, इनको इतनी लैंग्वेज का जानकारी है, बुद्धि है, आदि आदि रूप में हम महिमा गाते अलग अलग। किसी को कोई कला की अपेक्षा से होगा, किसी को कोई अपेक्षा से होंगे। ज्ञानी कहते हैं उसको अगर स्वपर का विवेक नहीं है तो वो अध्यवसान वाला है, मिथ्या दृष्टि है। और ऐसा मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा करने वाला सम्यक दृष्टि भी अतिचार लगा लेता है, पतित हो जाता। ये बुद्धि की कोई महिमा नहीं। पूरी इस एक गाथा में, इस 8 शब्दों में पूरी दुनिया में जिसे स्वपर का विवेक नहीं, उनके ऊपर चौकड़ी लग गई। 1 मिनट के अंदर चौकड़ी लगा दी। ये बुद्धि कुछ काम की नहीं, हमें बहुत महिमा। बुद्धि में कैसे करते हैं हम? कोई ये बहुत होशियार, बराबर किसके साथ कांटेक्ट कैसे रखना, किसके साथ कैसे बात करना, किसके साथ कैसे करना, इसमें बहुत होशियार। माइक हैंडल करने में बहुत होशियार, इसमें बहुत होशियार, इसमें ये सब कलाएं व्यवसाय में भी आ सकता है, बट आप समझना अच्छे से।
इन सब में एक ही कंडीशन है, अगर उसे उसी समय में स्वपर का विवेक है तो ऐसी बुद्धि चल सकती है, काम आ सकती है। बट स्वपर का विवेक कहाँ होना चाहिए? चतुष्कय में होना चाहिए। किसके चतुष्कय में? जीव के चतुष्कय में। कौन से जीव के? जिसकी बुद्धि की महिमा गाई जा रही है। और वो अगर स्वपर का विवेक नहीं है तो उसके अलावा वाली ये बुद्धि कोई काम की नहीं। 11 अंग 9 पूर्व वाली बुद्धि भी, मति भी, मति ज्ञान में आएगा, आगे आएगा। जहां खड़ा करना है समान अर्थ में चलेगा, थोड़ा यहाँ वहां हो सकता। पूरा फोकस कहाँ ला रहा है? अध्यात्म, बस स्वपर के भेद ज्ञान पे ऊपर ला रहा है। वहां भी ज्ञान की बात करें, भेद ज्ञान, ज्ञान भी उर्दू है, जानना बट भेद पूर्वक जानना, और इसके अलावा बाकी की आवश्यकता नहीं। देखो कैसी हालत है, 2550-2600 साल में बाहर में बुद्धि के नाम पे कितनी सारी चीजें चल रही है, बट वो स्वपर के भेद ज्ञान से दूर है, स्वपर के विवेक से दूर है, बहुत गर्त में जा रहा है दुनिया। अब दुनिया की हम यह चर्चा क्यों कर रहे हैं? कहीं हम भी उसमें भाव में बहते न जाए। हमें इतनी अच्छी जिनवानी मिली है जो स्वपर का विवेक कराने में समर्थ है, बस हमारे थोड़े पुरुषार्थ की आवश्यकता है। स्वाध्याय और तत्वविचार, बस 2 ही चीजें, और भावना, 3 ही चीजें कह रहा हूं। मैं तो खोल के कह रहा हूं, टोटल में जी तो मात्र तत्वविचार की बात करते हैं। मैं तत्वविचार के पहले तत्वविचार करने के लिए कुछ माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो स्वाध्याय से आएगा। स्वाध्याय करने के लिए पहले भावना होनी चाहिए, इसलिए तीनों को जोड़ के मैं बात कर रहा हूं। बाहर में खतरनाक 720 मार्क मिले साहब नीट में, कभी ये सब हुआ ही नहीं। वो बुद्धि भी काम की नहीं, वो बोधन भी काम का नहीं। क्यों? डिप्रेशन में चला गया। मैंने मेहनत की, फिर भी लोग मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। वो कह रहे इसने भी फ्रॉड किया होगा, इसको भी पेपर मिला होगा, इसने भी ये लेके किया होगा। हो सकता है 100 लोग अगर 720 वाले होंगे, उसमें एक हाथ जेन्युइन भी हो सकता है। मैं सामान्य चर्चा कर रहा हूं, बट उसकी बुद्धि के ऊपर भी चौकड़ी लग गई, क्योंकि ये बुद्धि काम की नहीं है। बाहर की आजीविका की बात नहीं चल रही है। आजीविका का तो जैसे जैसे अभी बहाव चलेगा उस अनुसार करना पड़ेगा। बट यहां पे शिवभूति मुनिराज को मति में सिर्फ अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान है, तो भी वो बुद्धि, वो मति स्वपर के विवेक के साथ है तो कार्यकारी केवल ज्ञान तक लेके जा सकते। और दूसरी तरफ 11 अंग 9 पूर्व की मति ज्ञान है या बुद्धि है, वो बुद्धि काम की, वो संसार बढ़ाने का अटपटा है, बट इसको समझने का प्रयास कर रहा। आचार्य देव कई संकेत कर रहे हैं कि ये जो श्रद्धान है, ये जो मिथ्यात्व से रहित वाला अध्यवसान है, सम्यक वाला अध्यवसान है, सम्यक वाला परिणाम है, ये कुछ अलग क्वालिटी का है, उसको पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। पाठांतर कर लिया, याद कर लिया, उस बुद्धि की इतनी पाप करने की अपेक्षा से तो ठीक ही कहा जाएगा, बट यह प्रकरण अलग चल रहा है। यह प्रकरण एकदम ऊंची वस्तु की बात कर रहे हैं। वहां पे जहां स्वपर का विवेक नहीं है उसको कहा जाएगा तूने किया ही नहीं। तो साहब इतने सालों तक तो मैं पाप कर रहा था, किसी ने कहा स्वाध्याय कर, पाठांतर कर, याद कर, इतना 10 साल से कर रहा और आप कह रहे कुछ भी नहीं। अरे भैया वो पाप को छुड़ाने के लिए कराया था, बट तू उसी में संतुष्ट हो गया, तेरी गलती। तू आगे क्यों नहीं बढ़ा? तूने जिज्ञासा क्यों नहीं खड़ी की? और सब दूसरे किसी ने कहना तो चाहिए था, परावलंबन अच्छा नहीं। अभी 173 वाला श्लोक आएगा, पराश्रय छुड़ाया, पूरा व्यवहार तोड़ दिया, दूसरा आने की राह क्यों देखता है? तू तेरी खोजी बुद्धि अंदर से भावना वाली चलने दे, तेरी भावना आएगी, बाकी का होता जाएगा। तूने वो नहीं की, तू इसी में संतुष्ट हो गया, याद आदि करने में तेरी भूल, तेरी गलती दूसरी की नहीं, उपादान की गलती कही जाए, निमित्त की गलती है नहीं। निमित्त तो उपस्थिति मात्र है। तो यहां
बोधन मात्र से बुद्धि है, जितनी भी बुद्धि की महिमा गाई जाती है, सम्यक दृष्टि स्वपर के विवेक रहित वाली बुद्धि की प्रशंसा नहीं करता, प्रशंसा भी नहीं करता, क्योंकि उसे स्व और पर का विवेक और भेद ज्ञान क्या है वो समझ में आ गया, महत्व आ गया। तो उस बुद्धि को वो बोलते हैं, वो भी वही अध्यवसानी, वो बुद्धि भी जो बोधन मात्रत्व से, व्यवसान मात्रत्व से व्यवसाय है। व्यवसाय का नीचे अर्थ, व्यवसान का अर्थ क्या दिया है? काम में लगे रहना, उद्यमी होना, निश्चय होना। सामान्यतः से हम बोलते हैं बहुत मेहनती जी, बहुत व्यवसाय करते, बहुत उद्यमी। सुबह 7 बजे से दुकान के ऊपर चले जाते, भोजन के लिए आधा घंटा आते, वापस दुकान पे जाते, रात्रि में आते, 12-12 घंटे मेहनत करते, उद्यम करते। उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ, व्यवसाय, व्यसन समान अर्थ मिले। मिथ्या कह रहे, स्वपर का विवेक नहीं, इसलिए किसे कह रहे साहब वो अमुक अमुक व्यक्ति सिर्फ 4 घंटे सोते, उनको देश के प्रति बहुत प्रेम है, देश की सेवा करने का है, उनको जुनून चढ़ा हुआ है। कितने उद्यमी, कितना व्यवसाय करते, कितना पुरुषार्थ करते। ज्ञानी कहते स्वपर का विवेक है नहीं, साइड में रखो, महत्वपूर्ण समझना चाहिए। कोई जो क्या कहता है तो साहब उसको 50 लाख का पगार है, बट कंपनी भी उससे बहुत उद्यम कराती, 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, शनिवार सैटरडे को भी करना पड़ता है। ऐसे कहने को तो छुट्टी कहते, और ऐसे व्यक्ति की जो महिमा गाता है वह भी अनुमोदन के पाप का बंद करता है। तो क्या साहब द्वेष करना? द्वेष भी नहीं, सामान्य उदासीन रहे, क्योंकि जिसे स्वपर का विवेक नहीं है उसको हम कहा। हमें महिमा तो साधक जनों की आएगी, पंच परमेष्टि की आएगी, जो सुख के सच्चे मार्ग के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ गए या प्राप्त कर लिया। हमें बाकी की महिमा आएगी ही नहीं, 3 लोक में और किसी की महिमा नहीं आएगी। ये भी महिमा उपचार से आएगी, ये महिमा भी छुड़ाई जाएगी। वो कहती सिर्फ एक वस्तु की महिमा करनी है, आत्म स्वभाव की वृद्धि की महिमा आनी चाहिए, वहां पंच परमेष्टि की महिमा नहीं आएगी। ये कब? निर्विकल्प अवस्था। विकल्प में आएगी महिमा तो उपचार से पंच परमेष्टि आदि के वो भी व्यवहार की कही जाए, और जोर लगे तो 3 लोग 3 काल को भी बाहर खड़ा कर देंगे। और ये हम नहीं कह रहे, जिनवानी कह रही है, वो सर्वज्ञ के वहां से प्रवाह से आने वाली वाणी कह रही है, सर्वज्ञ स्वयं कह रहे हैं। वस्तु स्वरूप ऐसे परद्रव्य स्वद्रव्य हो नहीं सकता है। पर को पर के खाते में, पंच परमेष्टि को पर के खाते में ही रखना पड़ेगा। जब पंच परमेष्टि पर के खाते में है तो जो 18-18 घंटे काम करते हैं, 4 घंटे ही सोते हैं, इतना व्यापार, इतनी फैक्ट्री, ऐसा करते साहब, ऐसा करते हैं, ऐसा उद्यम करते हैं, सब बेकार। हम उद्यम की बहुत महिमा गाते, ये सब हम उल्टा काम कर रहे हैं। इसीलिए जिनवानी का अच्छे से ज्ञान करना चाहिए। अभी क्या कर सकते हैं साहब, इससे हम क्या करें? बिना काम के अनुमोदना नहीं करें, इसको दबाना, थोड़ा सा बंद कर, इसको बोलना ज़्यादा चाव चाव नहीं कर। यहाँ मन को भी थोड़ा शांत कर, किसकी महिमा करनी, किसकी नहीं करनी, ये भी समझ में आना चाहिए। किसकी अनुमोदना करनी, किसकी नहीं करनी, ये भी समझ में आना चाहिए। इसीलिए मराठी में कहावत है, उचलली जीव लावली टाळ्याला, गया काम। ये उछाली, उठा ली, गया काम आया। ये जीव कभी भी काम नहीं कर सकता। बहुत गंभीर शासन है, बहुत गंभीरता चाहिए यहाँ। निरीक्षकुल और उच्छकुल प्रवृत्तियां काम की नहीं, या चंचलता, अधीरता काम में नहीं आएगी। इतना काम कर लिया, इतने उद्यमी है, दिन में, घर में, इसके व्यापार में, यहाँ वहाँ 50 काम कर लिए, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। तो भैया स्वपर का ज्ञान है, विवेक है? नहीं है, झूठ। ये जीव यहाँ, आज यहाँ है तो कल वहाँ, तो परसों वहाँ, तरसों वहाँ, तो सब घूमते ही रहते।
कितना व्यवसाय करते हैं, कितना उद्योग करते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं। ज्ञानी कहते डूबने का पुरुषार्थ कर रहा है, पुनवानी तक घूमेगा, चूमेगा, घूमेगा, खत्म हो। कितने आके चले गए। उद्यम तो वो चीटी भी कर रही, उसको मिथ्या दृष्टि का। व्यवसाय तो वो भी कर रही, चीटी निरंतर घूमती रहती, कहाँ शक्कर दिखेगी, कहाँ बिल दिखेगा, कहाँ लेके जाए, सब संभाल के रखे, और फिर एक झटके में कोई आता है और निकाल के चला जाए। काम के नहीं ऐसे व्यवसाय। व्यवसाय किसका काम का है? भावलिंगी मुनिराज, वो भी व्यवसाय करते हैं। क्या व्यवसाय करते हैं साहब? 24 घंटे ध्यान और स्वाध्याय का व्यवसाय करते। या तो ध्यान करेंगे या तो स्वाध्याय। ज्ञान ध्यान तपो रखता। उनके व्यवसाय में और अज्ञानी के व्यवसाय में फर्क। वो भी 3 घंटे ही सोते हैं, ये भी 3 घंटे 4 घंटे ही सोता है, बट एक के पास 100 पर का विवेक, एक के पास 100 पर का विवेक और वेद ज्ञान नहीं है। उस व्यवसाय को मिथ्या कहा जाए, झूठा कहा है। क्यों? स्वभाव से दूर लेके जा रहा है। जो चीज स्वभाव से दूर लेके जाएगी, समझना हमें वह डुबाने वाली है। जो चीज स्वभाव से नजदीक लेके जाएगी, समझना वो तिराने वाली। स्वभाव के नजदीक कुछ भी करके जाना है। ये मनुष्य को भी इतना एक काम करना ही, इतना एक काम तो करने योग्य ही है। बाकी के काम नहीं भी हुए चलेगा, लिस्ट में नहीं भी होगा ये काम, बट दिमाग में हर समय होने चाहिए। रात को 2 बजे में उठाए, यही काम करना है, इसी भावना होनी चाहिए। ये व्यवसाय करना है, ये उद्यम करना है। कौन सा? स्व के तरफ आने का। ये भी उद्यम है। क्यों? सिद्ध कुछ उद्यम करते हैं कि नहीं करते? उनका भी उद्यम ऐसा हो रहा है, एक समय के लिए भी राग न होना, एक समय के लिए भी विपरीत भाव न होना, तो उनका उद्यम। हर समय केवल ज्ञान रूप परिणमित होना, ये उद्यम। पुरुषार्थ अनंत सुख रूप उद्यमित होना, उद्यम निरंतर चलता है। वहां पे भी उनका परिणमन चल ही रहा, भाव चल ही रहे, चित्त में चैतन्य मात्र चल ही रहा। उद्यम सभी कर रहे हैं, अज्ञानी भी कर रहा है, ज्ञानी भी कर रहा है। फर्क एकमात्र है, ज्ञानी का सम्यक पुरुषार्थ है, सही पुरुषार्थ है, यथार्थ पुरुषार्थ है। अज्ञानी का गलत है, विपरीत, बस इतनी बात। और अज्ञानी को पुरुषार्थ करने कहे, तीव्र कषाय होगी तो साहब जब होनार होगी तब हो जाएगा, जब काल लब्धि आएगी। अरे भैया, पुरुषार्थ तो अभी भी कर रहा है। नहीं साहब, वो वाला पुरुषार्थ तो होनार के अनुसार होता है, और ये वाला जो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं पर द्रव्य में, ये तो करने से होता है। इसी उसकी विपरीत मान्यता होती। तो ये जो हमें व्यवसाय की महिमा आती, सब दुनिया में ये सब देखते, साइंटिस्ट लोग, ये लोग, वो लोग इतना घंटे उद्यम करते, व्यवसाय करते हैं। वो कहते हैं तुम्हें इस व्यवसाय की महिमा आनी ही नहीं चाहिए, तुम्हें उस व्यवसाय की महिमा आनी चाहिए जो स्वभाव तरफ जाने में लगा हुआ। सिद्धों की तलहटी मुनिराज 5वें गुण स्थान वाला धंधे के ऊपर बैठा है, व्यवसाय कर रहा है, फिर भी उसको कहते वो व्यवसाय नहीं कर रहा है। शांतिनाथ भगवान 6 खंड जीतने का उद्यम कर रहे थे, फिर भी कहा जा रहा है वो उद्यम नहीं कर। वो व्यवसाय चलेगा, वो भाव चलेगा। कौन सा वाला? क्योंकि उनके स्वभाव तरफ एक धारा जोर से चल रही। 3 में से 2 की धारा स्वभाव तरफ ढल जाए तो तीसरी धारा थोड़े काल तक बाहर भी चलती रहे तो बाधा नहीं। वैसे वो भी टूट गई अनंतानुबंधी की अपेक्षा से। 99.99% काम हो गया,
और ये तीन में से दो धाराएं या तीनों धाराओं का अनंतानुबंधी की अपेक्षा से तीनों धारा स्वभाव तरफ लाने में बाहर में कुछ नहीं करना है। स्वामी ऐसे कैसे स्वाध्याय होते हैं? अभी तो आप कह गए विसर्ग सम्यक दर्शन भी होते, सही मायने, बट उसकी राह देखेंगे नहीं। हम अधिगमत से काम करा लेंगे, हमें काम होने से मतलब है, निसर्ग से हो या अधिगमत से हो। अभी निसर्गज के पता नहीं कब होगा, केवली भी अवेलेबल नहीं है, हम इससे ही कर लेते काम। तो हम इसलिए भावना स्वाध्याय तत्विचार, भावना स्वाध्याय तत्विचार, बस इसी में लगे। ये व्यवसाय करना, ये व्यवसाय करने वाला काम कर जाए। जैसे शुरू शुरू में जब स्वाध्याय आदि के व्यवसाय में लगे थे हम, मैं स्वयं से, तो कुछ कुछ मित्र कहा रहा है ये क्या टाइम है, मेरा देख पगार यहाँ से यहाँ हो गया, मेरा देख कितना क्या हो गया। अब उनको क्या जवाब दे, उनके पास ज्ञान ही नहीं, उनको समझ नहीं रहा है क्या चीज़ है। हंस के से निकाल दिया। तो धीरे धीरे वो उनका व्यवसाय कर रहे, मैं मेरा व्यवसाय कर रहा हूँ, अपना काम चल रहा है। ये व्यवसाय एक बार कर लेना चाहिए। ये भले ही फ्री ऑफ कॉस्ट वाला व्यवसाय, कौन सा? स्वपर के विवेक के भेद ज्ञान करने का व्यवसाय, उद्यम, भले ही फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया मिलेगा नहीं बाहर, उल्टा घर से डालना पड़ेगा, चले। अभी जो वही है, पुनवानी है, एक बार कर लेना चाहिए। और मैं अपने स्व अनुभव से कह रहा हूं, जो वही थी कर लिया, अच्छा लग रहा है, गलत डिसीजन नहीं थी। तो जिसकी जो वही है और थोड़ा बुद्धि का क्षेत्र भी अच्छा है, उसने जोर लगा देना चाहिए। बाकी जिनवानी में तो सब माल अवेलेबल है। सम्यक दर्शन को जितना चाहिए उतना खुराक, उतना माल अवेलेबल, अभी भी अवेलेबल। प्रयोजन भूत तत्व की विस्तृत चर्चा अवेलेबल है। जितने बलों ने जिसने कषाय वो जलाई भी होगी जिनवानी, कुछ भी हुआ होगा, दिमाग लगा होगा, कुछ भी होगा, जितने अवेलेबल उससे काम हो सकता। निमित्त तो बहिरंग निमित्त तो अवेलेबल ही है। सब चैतन्य का उपदेश मिलना चाहिए। अब जब मिलेगा ये अवेलेबल, इससे बात कर ले, इसकी कला प्रकट कर ली, इसको कैसे पढ़ना, वो आ गई तो हो जाएगा। तो ये व्यवसाय एकमात्र करने योग्य, रात दिन इसी की धुमक चलनी चाहिए, रात दिन इसी का चल। ये व्यर्थ वाला नहीं, दुनिया को हंसने दो, अज्ञानी हंसेगा, हंसने दो। तुम आए नहीं, हम कितने वहां गए थे, कितने मजे किए, क्या मजा आया, क्या हंसी हुई, क्या एंजॉय किया। अब उसको 4 दिन 8 दिन बाद पूछेंगे पेट दुख रहा है, बीमार हो गए, सब फालतूगिरी के धंधे, कुछ नहीं होते, बेकार के। उसमें लूबना नहीं, लूबना है तो यहां लूबो, सो पर के विवेक भेद ज्ञान। वो टेम्पररी में टेम्परामेंट खोने नहीं चाहिए। परमानेंट की तरफ जो लगा है, वो बाहर कहीं कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कह रहे हैं बोधन मात्रत्व से बुद्धि है, व्यवसाय मात्रत्व से व्यवसाय। तो जिसे स्वपर का विवेक नहीं, मोटा मोटा स्थूल रूप से दिख रहा है, वो कितना भी व्यवसाय करता है उसकी महिमा नहीं करना, उदासीन रहेगा, द्वेष नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, उससे झगड़ा भी करने को नहीं कह रहा, बट उसकी महिमा गा के खुद के पैर के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं लगा, क्योंकि उसका व्यवसाय डूबने का चल रहा। और उससे विपरीत कोई विद्वान है, कोई साधर्मी है, कोई और व्यक्ति है जो पहचान में निरंतर स्वाध्याय, ध्यान, अपने बाकी की क्रिया, व्यवहार, धर्म आदि में निरंतर अनुरुक्त है। कितनी भी प्रतिकूलता, कुछ भी प्रसंग आ जाए, उनकी महिमा आनी चाहिए। उनका व्यवसाय कार्यकारी, भले अभी स्वपर का भेद ज्ञान नहीं हुआ, बट ढलान उस तरफ है, चले, वो व्यवसाय चले। आगे क्या कह रहे हैं? मनन मात्रत्व से मति के बहुत सारे भेद तत्वार्थ सूत्र जी में समझ लें, स्मृति, प्रतिविज्ञान आदि सब आते हैं। तो जो मनन कर सकता है, चिंतन कर सकता है, मनन का अर्थ मानना जानना लिया या, बट समान अर्थ में सब जानने की अपेक्षा से, तो वो जितना मति
मति की भी बुद्धि अपेक्षा से कहा जाता, इसकी मति बहुत अच्छी, इसकी मति मारी गई, मतलब बुद्धि लौकिक में लौकिक के अनुसार चलेगा। बट यहाँ स्वपर का भेद ज्ञान है तो मति काम की, फिर वो अल्प भी रही तो काम की, और स्वपर का भेद ज्ञान नहीं है तो ज्यादा वाली मति भी काम की। इसलिए जिस जीव को बाहर का बहुत सारा ज्ञान है, लौकिक का मति ज्ञान, ये वस्तु कहाँ मिलती है, कौन सी बस कहाँ जाती है, ये कहाँ से होता है, ये कैसे रिपेयर करना, किसका क्या है, उसकी अज्ञानी लोग भले ही महिमा गाते होंगे, ज्ञानी लोग उसकी महिमा नहीं गाते, ना प्रशंसा करते। क्यों? उसे स्वपर का विवेक ही नहीं। बेसिक कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण है, हर जगह वो लगा लेना, हर जगह। 20 साल पहले किसी ने कहा ये सीए हो गए, बहुत होशियार है, बहुत मति अच्छी। उस समय थोड़ा अच्छा लगता, अरे अपनी महिमा गाएगा, पर ख्याल में आता है वो सब सीए, डॉक्टर, इंजीनियर आदि का ज्ञान और मति कुछ काम की नहीं है अगर स्वपर का विवेक नहीं। दुनिया में कैसे हाल है देखना बाहर। अब किसको ऐसी स्वपर के विवेक की बात चर्चा सुनने मिलती है, सुनने के बाद में उसके ऊपर विचार करने का भाव आता है। कितने जीव है 700 करोड़ में से? लगाओ, जोर लगाओ। मतलब हम कितने गुणवानी हैं, हम कितने भाग्यशाली है अपने आप को ऊपर उठाना। देखो हमें ऐसी जिनवानी सुनने मिल रही है, पढ़ने मिल रही है, हमें उसके ऊपर विचार करने का भाव आ रहा है। हम कोई कमजोर नहीं। 700 करोड़ में से हम वो वीर ले 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख होंगे, जितने भी पढ़ते होंगे। 5-10 लाख बहुत ज्यादा कह रहा हूं मैं, 2 लाख भी बहुत हो गए, मोटा मोटा कह रहा हूं, ज्यादा होंगे तो केवली जाए। उसमें हम अपने 700 करोड़ में से 2 लाख कितने होते हैं, समझना। अपने आप को कम मत समझना। ज्यादा फीस पेमेंट किया तो वो ट्यूशन ज्यादा कार्यकारी होती है, और कम किया तो कार्यकारी नहीं होती है, कुछ नहीं। लोगों ने नीट की परीक्षा के लिए 5-5 लाख रुपए भी फीस पे की। किसी किसी की साल की कमाई भी 5 लाख नहीं होगी, और 1 साल की कमाई लगा दी कि नहीं भाई बच्चा कुछ हो जाएगा तो, और वो डिप्रेशन में जा रहा है, वो सुसाइड करने जा रहा है। क्यों? तुमने व्यवस्था ही ऐसी बनाई, तुम्हारी मति बेकार हो गई, तुम्हें स्वपर का विवेक नहीं। सुसाइड कर देगा। वो कहता है मैंने इतनी मेहनत की, 5 लाख रुपए पूरी अपनी पूंजी जमा जितनी चीज डाल दी, और फ्रॉड हो गया, और बच्चा ये हो गया, डिप्रेशन में चला गया, नंबर नहीं लग रहा है, बाकी के नंबर लग गए, चलने वाला। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे सब अभी तो और बढ़ने वाला है। डरना नहीं, जिनवानी के नजदीक आना। या सिर्फ जैसे छठवा आरा चालू होने वाला है तो पर्टिकुलर जीवों को उठा के गुफा में डाल सेफ। अब उनका पुनवानी है तो कोई आके डाल देता है, जैसे भी होगा प्रकरण देख लेना। ये से ही जो इसके नजदीक रहेगा वो सेफ रहेगा, इससे जुड़ा रहेगा वो सेफ रहेगा। तो मनन मात्र से मति, ये बुद्धि कुछ काम की नहीं। अपनी बुद्धि को बाहर ज्यादा नहीं लगाना, स्वपर की विवेक में लगाना। बहुत सी जो क्या कहते हैं, जैसे माता बहनें होती तो ये आइटम कैसे बन सकता है, इसमें ये मिक्स किया तो क्या होगा, वहां ज्यादा नहीं लगाना। सहज में हो गया तो बाधा नहीं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना। 24 घंटे में 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे चौके में ही करोगे, वही रात दिन धमाली करोगे तो स्वाध्याय कब करो, चिंतन कब करो। भाई लोग भी ऐसी बेकार की चीजों में ये भी सीख लूँ वो भी सीख लूँ, अभी 50 साल की उम्र है, नहीं ये एडिशनल भी डिग्री ले लेता हूँ, सर्टिफिकेट लेता हूँ, 2 महीने में मिल जाएगा तो इससे ऐसा फायदा हो जाएगा। अरे ये सब उद्योग करने के लिए हम आए क्या भाई? ये सब उद्योग के लिए मनुष्य भाव नहीं मिला। इसकी तो जितनी मति मिली है, जितनी बुद्धि मिली है, जितना चित्त मिला है, जितने भाव मिले, एकमात्र काम करने के लिए ही मिला है, स्वपर का विवेक, भेद ज्ञान करने। क्योंकि पूर्व में कलश देख क्या है, आज तक जितने सिद्ध हुए स्वपर के भेद ज्ञान ही हुए और अन्य किसी से नहीं हुए।
जितने सिद्ध हुए सोबर के वेद विज्ञान से, वही बात यहाँ करें। आगे क्या कह रहे हो? विज्ञप्ति मात्रत्व से विज्ञान है। आज का विज्ञान, आज का साइंस, इसे सोपर का विवेक नहीं है। तो क्या हो रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने, बहुत बार कहता हूँ, अभी भी कहना चाहूंगा क्योंकि प्रखरणी वही विज्ञान का है। हमें आज के साइंस के ऊपर बहुत गर्व है। ज्ञानी कहते हैं अज्ञानी को गर्व है, ज्ञानी को गर्व नहीं। क्यों? ये आज जो साइंस ने जितने साधन बनाए, ये हमारे पुरख भी बना सकते थे, उनके पास भी बहुत बुद्धि थी, बट उन्होंने वहां लगाया नहीं अपनी बुद्धि, उन्होंने लगाया सोपर के वेद ज्ञान में, उन्हें विवेक में अपना बुद्धि लगाई। जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थोड़ा बहुत सुना भी होगा, माता बहन ने, अभी बूढ़े व्यक्तियों ने एक आध बार सुना नहीं होगा, तो किससे जान लेना क्या है। ऑटोमेटिक बहुत सारे काम हो जाएंगे, बहुत सारे जीवों का जॉब भी जा सकता है, क्योंकि जो काम व्यक्ति करता था वो मशीन में प्रोग्रामिंग कर दी, फिट कर दिया, ऑटोमेटिक हो जाएगा। इतना फास्ट होगा कि जो 10 लोगों का काम है, बस एक आदमी को रख दिया, 2 आदमी को रख दिया, हो गया। 8 लोगों को बोलेंगे घर जाओ। ऐसा निकालने वाला स्वयं कह रहा है मैंने बहुत बुरा काम किया। किसी को चाहिए, मेरे पास कटिंग भी पड़ा है, गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कौन है। देखनी तो ऐसी चीजें देखना गूगल पे। और उसकी इंटरव्यू क्या है, 10 जगह उसने बोला, अभी जिंदा है वो, गॉड फादर कहते हैं उसको। वो कहता है बहुत विपरीतता आने वाली। 10 साल 15 साल में ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के हाल देख रहे क्या हो रहे। हमने ग्लोबलाइजेशन क्यों करवाया, लिबरलाइजेशन, हरित क्रांति क्यों कराई, और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। और वहां क्या, उसका अंदर का पूरा कस चला गया, इतना खा रहे मतलब कुछ नहीं रहा, ताकत ही नहीं। और पहले वाले रोटी सब्जी खाते थे, आराम से रहते थे। अभी तो ये सब इतना सब, ये मोमरा बादाम भी खा रहे, ये भी खा रहे, वो भी खा रहे, बुद्धि कहाँ चली नहीं, कहाँ चली। क्यों? हमने दिखावे में कर दिया, क्वांटिटी बढ़ा दी, क्वालिटी का क्या खड़ा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, ये करके, वो करके, अपनी बुद्धि को, अपने विज्ञान को गलत जगह लगाए। और हाल क्या हुए, इतने पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बनाए, क्या हाल हो रहे हमारे, कैंसर कितना बढ़ गया। हम विज्ञान की महिमा गाते हैं ना, सब विज्ञान ने हमारे ऊपर इतना उपकार किया। बैठे बैठे हम अमेरिका में अपने लड़के के साथ बात करना जानते हैं, बैठे बैठे देखो वो दिख रहा है हमें, बैठे बैठे हम ये मंदिर सबको दिखा देते हैं, देखो विज्ञान कितना बड़ा, और वहां से दर्शन करने से हो जाएंगे। इसकी क्या जरूरत है, बैठे बैठे यहाँ करना आराम से। तू एक बार इस चित्त में धारण कर ले और वैसा ही अंदर उठ के बैठ के देख, वो देखेगा तो तेरे दर्शन होंगे। इसी का परावलंबन है ही नहीं। अब मुनिराज को नहीं मिलते, कैसे करते वो दर्शन, उनको कौन दिखाएगा मोबाइल। विज्ञान की बात चल रही, दिखाना नहीं दिखाना इसकी बात नहीं चल रही, मान्यता की बात चल रही है। वो जिसका जो करना है वो करो भाई। हम कोई कहेगा साहब अभी इस पे भी रोक लगाएंगे, रोक नहीं, मैं कह रहा हूँ आगे बढ़ना है, वहीं पे को खुश होके रहना नहीं। देखो हमने इसके दर्शन कर लिए यहाँ पे, और हो साहब हम अभी जा नहीं पाते मंदिर, टीवी के ऊपर देख लेते। अरे भैया, अब तुम्हें ध्यान में आ रहा है हिंसा हो रहा है, वो अग्निकाय के जीव की हिंसा हो रही, वहाँ टीवी लगाते वक्त अग्निकाय की हिंसा मतलब 6 काय के जीवों की हिंसा ख्याल में आ रहा है। और तुम कह रहे हमारा धर्म हो रहा है। साहब थोड़ी सी हिंसा ज्यादा धर्म हो, अब वो हो के भी तेरे परिणाम कैसे हो रहे, तू वहां पे क्या देख रहा है। भ्रम में नहीं रहना, स्वावलंबन खड़ा करना, पराश्रय अच्छा नहीं, आगे का कलेश आ रहा। किसकी महिमा गा रहे, विज्ञान। ये विज्ञान जो साहब तुम्हें बोर ही नहीं होगा, तुम्हें कोई पर व्यक्ति की गरज ही नहीं, किसी के साथ गप्पे वप्पे, तुम्हें हाथ में मोबाइल देते, वीडियो गेम दे देते, गेम्स, तुम्हारा काम हो जाए। वो गेम उसको सुसाइड करा रहा है, जंप करा रहा है, मरवा रहा है, पबजी कह रहे, पबजी विज्ञान ने दिया है। स्वपर का विवेक नहीं बनाने वाले को, वो क्या बनाएगा विज्ञान।
उसकी बुद्धि गलत जगह चली। और हमारे पुरखों को, हमारे जो पीछे वाले थे, उनकी महिमा आनी चाहिए, उनको 100 का विवेक था, तो उन्होंने वहां समय नहीं डाला उन्होंने समय, शांति से रहते। पूछो आज से 70-80 साल वाले जो बुजुर्ग है, शांति से अपना काम करते, इतना भागा दौड़ी थोड़ी करते थे, फिर भी उनका आराम से चलता है। और हम आज इतना भी भाग रहे, फिर भी परेशान, रोग से भी परेशान है, दवाई ले लेके जी रहे हैं, इतना प्रेशर में क्या करना क्या है? ऐसा विज्ञान, ऐसा साइंस, ऐसा भागदौड़, ऐसा व्यवसाय, क्या काम करना? कोई काम का नहीं है। हम भले ही बड़े बड़े गप्पे लगाए, बट वो फायदे का नहीं, वो सिर्फ गप्पे ही रहे। अब ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, यहाँ चले गए, यहाँ भी प्रॉपर्टी ले ली, यहाँ भी घूम लिया, वो भी कर लिया, बच्चे का भी ऐसा कर लिया। अरे भैया, कौन से भ्रम में तो किसकी चर्चा कर रहा? तो ये 100 का विवेक है। और मैंने तो बहुत बार कहा भी, इसलिए आइंस्टाइन को कहना पड़ा, ये इतना विज्ञान की खोजें तो बहुत की, MC² आदि जो भी कुछ किया होगा उसका, मैं कौन हूं पर से भिन्न, स्व कैसा है, इसकी खोज नहीं की, काम का नहीं मेरा। अगले भाव में प्लम्बर हुआ तो चलेगा, ईस्टर्न जैनी होना चाहता हूं मैं। और हम जैनी होके हमें इसकी महिमा नहीं, हमें धन उसकी व्यापार की महिमा है, हमें समय नहीं जिनवानी पढ़ने को, समझने को समय नहीं। देखो कैसे आ रहा, वो विज्ञान वाला कह रहा है अपनी आत्मकथा में, मैंने ये काम नहीं किया, ये विज्ञान की बहुत खोजें करी। सबका ले लो, जुजरबर्ग आदि की भी इंटरव्यू आप ले लो, जिसको आप गूगल का, इसका, उसका, व्हाट्सएप का, जीमेल का, इसके बहुत सारे, फेसबुक आदि के, सब ये सब है। ठीक है, पूर्व में कुछ जो भी पुण्य किए होंगे उससे पैसा आदि, धन शोहरत सब मिल गई, थोड़ा सा क्लिक हो गया और टेक्नोलॉजी चल गई, बट अंदर से वो कह रहे हमें सुख नहीं। हमारे अंदर तराशोगे तो अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, आएगा ही नहीं। क्योंकि सेटिस्फैक्शन, संतोष, अतीन्द्रिय सुख, निराकुलता एकमात्र पर से भेद पूर्वक स्व की लीनता से ही होता है, और अन्य किसी से नहीं हो। और वो उनके पास कला है नहीं, उनका इतना पुण्य है नहीं। सिकंदर का पुण्य था तो उसे मुनिराज मिल गए, थोड़ा बहुत जितना जाना होगा उसने, सबका ऐसा पुण्य नहीं हो, उसको पता ही नहीं उनको। दुख तो है अंदर में दुख सबके लगे हुए, नींद नहीं लगती रातों को, दवाई लेनी पड़ती सोने के लिए। और हमें उस विज्ञान की महिमा आती, सब विज्ञान ने कितना अच्छा किया, फटाफट मिक्सर बना दिया। कैसे पुराने लोग मूड थे, समझ में नहीं आता था, ऐसा तुम्हें मिक्सर बना के क्या किया, फिर भी तुम्हारी हड्डियां दुख रही। और पहले वाले की वो करके, अभी वो हो नहीं सकता है, अभी वो ऐसे सनन भी नहीं है, अभी वो तो आगे के जैसे चलेगा, बट तू उसको अच्छा तो मत मान, वो तो तेरे हाथ में सही गलत का विवेक करना, उपादेय है को समझना, उतना तो बुद्धि लगा, किसको अच्छा समझना, किसको बुरा समझना, सब ऑटोमेटिक के चक्कर में हम ये जो विज्ञान ने जो साधन बनाए अच्छे समझना। अब जिसकी ताकत है वो छोड़ पाएगा तो छोड़ना, नहीं ताकत है तो श्रद्धा में तो उसको बुरा समझना। वॉशिंग मशीन बनाए, सैकड़ों लीटर का अनछना पानी डालना पड़ता है, सूखता नहीं। टेक्नोलॉजी तो कर दी, सब आदमी भी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी आदि तो लगती, इच्छा का की जो की तो हिंसा होती। ऑटोमेटिक घर में झाड़ू लगाने के लिए सब अभी काम वाले भी बोलते हैं तो इलेक्ट्रिक वाला झाड़ू लेके आ गए, वो फटाफट। अब उसमें चीटी आदि नहीं खींची जा रही। एक तरफ वो कह रहे हैं 1 लाख छने जलों के अंडों, मतलब इसको जल के घड़ों को धुलने में जितना पाप लगता है उतना एक भी इंद्रिय को मारने में लगता है।
ये 3 इंद्रिय, ये 4 इंद्रिय सब घूम रहे। अभी इसने इलेक्ट्रिक वाला फटाफट सब ब्लोअर है सब फटाफट खींच लेता है। अभी ऐसे साधन विज्ञान ने बनाया। ये कहते 100 पर का विवेक नहीं, मरेगा, डूबे। 50 साल बताएगा सब। देखो हमारे पास ऐसे ऑटोमेटिक 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 करते हैं। ऑटोमेटिक यहाँ बैठ के एक बटन दबाया तो 40 लाइट लग जाते हैं। अब 40 लाइट लगते वक्त असंख्य जीव उत्पन्न हुए, तुझे समझ में आ रहा है? तू उसको दिखा रहा है लोगों को, देखो मैंने कितने लगाए। अब तू स्वयं डूब के तो ऐसे विज्ञान को, ऐसे उद्यम को, ऐसे व्यवसाय को, ऐसे मति को, ऐसे बुद्धि को महिमा गा रहा है। ज्ञानी कह रहे तो हमारे पास थोड़ा आके बैठ। जिन्वानी कह रहे तू सही में नजदीक आ, तुझे समझेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसकी महिमा गानी चाहिए किसकी नहीं गानी चाहिए, तुझे समझता नहीं है। तो हमारा चर्चा विज्ञान मात्र से हुई है और थोड़ी बहुत चर्चा बची।